What's up, Safinama family? I hope you guys are doing amazing. तो जैसे कि आप सबको पता चल गया, आज का ब्लॉग इज ऑन अ ट्रैक दैट इज अ ट्रैक टू भीमा शंकर एंड गाइस, ट्रैक शुरू करने के पहले प्लीज पेट भर के खा लो, बिकॉज रास्ते में ऑप्शंस नहीं होते हैं. ऑफ कोर्स एक सर्टेन आवर्स के बाद, 3 घंटे 2-3 घंटे ट्रैक करने के बाद आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बट इनिशियली नहीं है. तो अनलेस आपने कुछ कैरी किया है दैट्स फाइन, नहीं तो प्लीज़ फिल योर टमी एंड देन स्टार्ट द ट्रैक. गाइस, आज का जो ट्रैक है ऑफकोर्स एडवेंचर लवर्स को तो पसंद ही आएगा, बिकॉज इट्स अ ट्रैक सिचुएटेड इन सह्याद्री हिल्स एंड मॉनसून है, मतलब सोने पे सुहागा. बट गाइस, आज के ट्रैक का एक स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है, because these guys are trekking to a Jyotirling, Bhima Shankar, one of the most popular Jyotirlings of Maharashtra. जैसे कि हम जानते हैं कि कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, और महाराष्ट्र में जो 3 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है. तो गाइस, आज आप ट्रैक करके एक जगह जा रहे हो, यू आर गोइंग टू द हाउस ऑफ लॉर्ड शिवा. और फ्रेंड्स, ऑनेस्टली ये एक इजी ट्रैक नहीं है. बिकॉज अगर आपके अंदर विल पावर है तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, बट आई वॉन्ट यू टू नो इट इज़ अ डिफिकल्ट ट्रैक, स्पेशली मानसून में स्लिपरी होता है. एंड गाइज, ऊपर नीचे रास्ता है, इट्स नॉट अ प्लेन रोड, थोड़ा स्टीप है. एंड सर्टेन टाइम के बाद गाइज इतना ज़्यादा मिस्ट फॉग कि आपको दिखता ही नहीं है आगे है क्या, एंड ऑफ कोर्स जगह जगह पे वाटरफॉल्स आते जाएंगे. तो अगर आप एक ग्रुप के साथ हो, आप इंजॉय कर रहे हो, तो आपको टाइम का पता नहीं चलेगा, आपको थकान का पता नहीं चलेगा. बट अगर आप अकेले गए तो फिर डेफिनेटली इट कैन बी स्लाइट ओवरवेलमिंग. बट अगर आपके अंदर विल पावर है कि मुझे करना है, तो नथिंग लाइक इट, कोई आपको रोक नहीं सकता है. बिकॉज कहते हैं ना कि आप भोलेनाथ से मिलने नहीं जाते, भोलेनाथ जी आपको बुलाते हैं. तो अगर आपके नसीब में लिखा है, आप पहुंच जाओगे. सो गाइस, वहाँ पे पहुँचने से पहले, पिताजी को मिलने से पहले बेटे का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है. तो रास्ते में आपको मिलेगा एक गणेश मंदिर, तो वहाँ पे रुकना, वहाँ पे आरती अटेंड करना. अगर आप आरती के टाइम पे पहुँच रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है, फिर कंटिन्यू करना. राजन शुक्ला, यूपी प्रयागराज, ये मेरे भाई हैं गुल्लू. कुंभ नहा चुके हो आप लोग? हाँ, बढ़िया है. आप अपनी पहचान दो भाई. हेलो गाइस, दिस इज आकाश मिश्रा फ्रॉम अमरनाथ. ऐसा बोलते हैं. अमरनाथ में मंदिर है, वो भी बताओ. अमरनाथ में मंदिर है. हाँ, शिव शिव मंदिर है, वो आना जरूर. वो जरूर आके विजिट करना गाइस. एक बार आना है. एक बार ताजमहल मत जाना, मगर यहाँ जरूर जाना. हाँ, क्यों? क्योंकि ताजमहल मुमताज के लिए बना था, वो नहीं देख पाई. ये बात सही है. बट शिव मंदिर आप सबके लिए है, जरूर आइए, विजिट करिए. आम्हाला कोणत्याही अडचण एवढं कामा नाही. गणपती बाप्पा मोरया! मंगलमूर्ती मोरया! फ्रेंड्स, मैंने आपको ब्लॉग के स्टार्टिंग में बोला था, ये जो ट्रैक है उसका सिर्फ एडवेंचर ही एक एस्पेक्ट नहीं है, उसका स्पिरिचुअल और माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट भी है. तो वो क्या है गाइस, एक असुर था, उसका नाम था त्रिपुरा. एंड उसने बहुत ही कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांगे. तो अब ब्रह्मा जी ने जब उसकी तपस्या देखी, तो उन्हें लगा कि कि भाई ये तो डिजर्विंग है, तो उन्होंने उसे जो भी वरदान चाहिए था वो दे दिया. एंड उन वरदानों की वजह से फ्रेंड्स, वो इतना पावरफुल हो गया कि वो तीनों लोकों पे रूल करने लगा.
एंड वो सब प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उसके इंटेंशंस अच्छे नहीं थे। वो तीनों लोगों पे रूल करने लगा, उसने इंद्रदेव जी को हरा दिया जो कि देवताओं के भी राजा माने जाते हैं, और सबको परेशान कर रखा था। एंड फिर फाइनली सबने डिसाइड किया कि वो शिव जी से हेल्प मांगेंगे, एंड सारे देवताओं ने डिसाइड किया कि शिव जी उन्हें डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं, और शिव जी ने संकल्प लिया कि वो त्रिपुरा को हरा के ही मानेंगे। एंड फ्रेंड्स, त्रिपुरा को हराने के लिए शिव जी ने भीमा शंकर का रूप धारण करके उसे हराया, एंड इसी जगह पे माना जाता है कि उनकी लड़ाई हुई थी। और शिव जी के बॉडी से जो पसीना निकला था, उस पसीने से ही भीमरथी रिवर बना था जो कि यहाँ पे बहता है। तो यस फ्रेंड्स, ये है उसका एक स्पिरिचुअल और मैथोलॉजिकल स्टोरी, और इसी स्टोरी की वजह से भीमा शंकर 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक माना जाता है। तो अगर आप ट्रैक करके शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हो तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो शिव जी आपकी मदद करेंगे। ऑल्सो फ्रेंड्स, वन इंटरेस्टिंग पार्ट जैसे हम सब ने देखा एंड जैसे मैंने आपको स्टोरी बताई कि भीमा शंकर स्पिरिचुअली भी बहुत पॉपुलर है, एंड एडवेंचर वाइज तो आप देख ही रहे हो गाइस। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है, एंड माना जाता है कि महाराष्ट्र का एक स्टेट एनिमल है विच इज़ शेकरू। आई डोंट नो मैं नाम सही बोल रही हूँ, मराठी में उसे शेकरू बोलते हैं, विच इज़ अ जायंट स्क्विरल। गाइज़ यहाँ पे अगर आप ध्यान से चलो तो आप काफ़ी वो जायंट स्क्विरल स्पॉट करोगे। ऑफकोर्स मैंने कैप्चर नहीं किया है इस व्लॉग में। अगर आप में से किसी ने ट्रैक के टाइम पे उस स्क्विरल को देखा है तो प्लीज़ पुट अ कमेंट एंड लेट मी नो, बिकॉज आई फाउंड आउट कि वो स्क्विरल्स यहाँ पे काफ़ी दिखते हैं। फ्रेंड्स, ट्रैक कर के शाम हो गई है, और अगर आप पूछ रहे हो कि वर्थ इट था तो भाई विदाउट अ डाउट वर्थ इट था। प्लीज़ मेक अ ग्रुप, आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कज़न्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ग्रुप बनाओ,
ट्रैक पे जाओ. आई नो देयर इज़ अ डायरेक्ट वे ऑल्सो, आप डायरेक्टली कार से भी जा सकते हो, बट ट्रैक का मज़ा कुछ और ही है. एंड गाइस सेफ रहो, इनफ खाना कैरी करो, थोड़े बहुत स्नैक्स कैरी करो. ऑफ कोर्स आप नीचे भी कुछ खा सकते हो, बीच में एक और ब्रेक मिलेगा, देयर ऑल्सो यू कैन ईट, बट कैरी सम स्नैक्स. एंड गाइस बी प्रिपेयर्ड. हमेशा बारिश होती रहती है, तो आप आपके फुटवेयर उस हिसाब से पहनो, आप अपने कपड़े उस हिसाब से पहनो. एंड गाइस वंस यू रीच ओवर देयर प्लीज़ स्पेयर क्लोथ्स कैरी करना. और अगर आपको ट्रैक से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन, बिकॉज आप इस व्लॉग में जितने भी लोगों को देख रहे हो, मोस्ट ऑफ देम हैव बीन विजिटिंग दिस ज्योतिर्लिंग फॉर क्वाइट अ फ्यू टाइम. काफ़ी लोग मुझे पता है इस व्लॉग में जो है वो आई थिंक 5-6 साल से लगातार भीमाशंकर ट्रैक पे जा रहे हैं. तो आपको इस ट्रैक से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन है, प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल डेफिनेटली गेट एन आंसर. गाइस थैंक यू सो मच ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए. आई जस्ट प्रे कि शिव जी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, कमेंट, हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. बाय एवरीवन.